ये बहुजन समाज पार्टी वाले तो मिल को बेच दिए, भारतीय जनता पार्टी वाले मिल चलाने का वादा किए, तो ये बहुजन समाज पार्टी वाले भी लड़ने आए हैं जो बेच दिए, और ये भाजपा वाले भी लड़ने आए हैं जो वादा किए हैं। तो ये वादा करके जब चले गए, वो बेच के चली गई, तो अब देखिए जनता क्या कर रही है। जनता तो इन लोगों को इस बार भगाने जा रही है। मॉडरेट पार्टी का मेन लक्ष्य है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मनी एंड लैंड। जब तक इसका विकेंद्रीकरण नहीं होगा, शक्ति का, संपत्ति का और भूमि का, तब तक लोकतंत्र कहने मात्र का है। तो देवरिया की जनता माटी के लाल को कहीं माटी में न मिला दे, ये उसका फैसला है। मोदी जी कह रहे हैं या चाहे जोगी जी कि गुंडाराज ख़त्म हो गया। अभी हाल का केस है, आज से 3 दिन पहले अयोध्या में एक परिवार गया दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन किया। अब बाहर निकलने के बाद एक लड़की जो है कुछ बदमाशों के द्वारा किडनैप कर ली गई। तो कहाँ गुंडाराज ख़त्म हो गया। अगर फार्चूनर और BMW को देख के वोट पड़ता, तो ये फार्चूनर की कंपनियां और ये स्कॉर्पियो की कंपनियां जो चला रहे हैं, वो ये देश के CM और PM होते। ये मोदी और जोगी की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अभी हम देवरिया ज़िले में हैं और देवरिया ज़िले में कहीं ना कहीं चुनावी माहौल चल रहा है, और हमारे अगल और बगल में देख सकते हैं एक प्रत्याशी हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मॉडरेट पार्टी के हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनसे बातें करेंगे जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो तमाम पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो दिखा रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे और इनका भी मैनिफेस्टो के बारे में बातें करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार का क्या माहौल बांधे हैं कि इनके कैंडिडेट जो मॉडरेट पार्टी से हैं राजू जी, वो चुनाव जीत जाएंगे, और जीतेंगे तो क्या क्या विकास करेंगे देवरिया में, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं और आगे जी, और आप आइए। हाँ, राम आश्रय चौहान, मॉडरेट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी MA राजनीति शास्त्र, जी 1967। जी। रामश्री जी, आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता है, तो इस बार देवरिया का माहौल क्या होने वाला है? मॉडरेट पार्टी का मेन लक्ष्य है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मनी एंड लैंड। जब तक इसका विकेंद्रीकरण नहीं होगा, शक्ति का, संपत्ति का और भूमि का, तब तक लोकतंत्र कहने मात्र का है। अच्छा। यहाँ पर पूंजी तंत्र का काम चल रहा है, बाहुबली लोगों का यहाँ बोलबाला चल रहा है। सारे बाहुबली और पूंजीपति लोग पार्लियामेंट में पहुँच रहे हैं। आम पब्लिक जो है, वह आम पब्लिक के पास, किसी के पास क्षमता नहीं है अच्छा। कि प्रत्याशी बन सके और बाहुबलियों के सामने टिक सके। अच्छा। ये पूंजीवाद का घिनौना रूप चल रहा है देश में। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सबको भागीदारी मिले, लेकिन यहाँ सबको भागीदारी नहीं मिल रही है। कुछ लोगों को ही मिल रही है, बाकी लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसे आप बातें कर रहे हैं, यहाँ पे एक और दावा किया जाता है उत्तर प्रदेश में कि रामराज है और योगी की पुलिस जितने गुंडा माफिया चोर बदमाश है कि तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, नहीं तो जेल के अंदर हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बाहुबल धनबल से चुनाव लड़ा जाता है। अभी ये मोदी जी कह रहे हैं या चाहे जोगी जी कि गुंडाराज ख़त्म हो गया। अभी हाल का केस है, आज से 3 दिन पहले अयोध्या में एक परिवार गया दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन किया। अब बाहर निकलने के बाद एक लड़की जो है कुछ बदमाशों के द्वारा किडनैप कर ली गई। तो कहाँ गुंडाराज ख़त्म हो गया। अभी तो गुंडाराज बढ़ गया है, ख़त्म नहीं हुआ, बढ़ गया है। अगर मान लीजिए देवरिया से आपके कैंडिडेट जो राजू जी हैं अगर चुनाव जीतते हैं, तो पहला विकास का कदम क्या रहेगा? पहला विकास का कदम होगा कि शिक्षा की एक नीति के लिए आंदोलन चलेगा।
जिसमें गरीब लड़के भी आसानी से पढ़ सकें और अमीर लड़के भी आसानी से पढ़ सकें। अभी के माहौल में जो शिक्षा की व्यवस्था चल रही है वह प्राइवेटीकरण के रूप में हो गया है और प्राइवेट विद्यालयों में इतनी फीस लग रही है, इतनी कापी की किताब की बजट बढ़ रहा है कि साधारण लोग उसमें पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और सरकारी स्कूलों का माहौल ऐसा है कि उसमें पढ़ने वाले लड़के जो हैं वह 8वीं के 9वीं के 10वीं के लड़के जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं जानते। और अंग्रेज़ी की तो बात ही अलग है, हिंदी भी नहीं लिख पाते हैं। तो जब तक शिक्षा की एक व्यवस्था नहीं होगी, इलिटरेसी इज बैड इविल, शिक्षा ही सब बुराइयों की जड़ है। अगर इस देश में लोग शिक्षित नहीं होंगे तो लोकतंत्र नहीं होगा। यहाँ शिक्षा के लोकतंत्र अधूरा माना जाता है। एक और देखा जाए तो देवरिया से तो क्या इनके बीच में जो बीजेपी की लहर चल रही है उसके आगे मॉडरेट पार्टी टिक पाएगी कि नहीं? मॉडरेट पार्टी एक विचार है जिसका अर्थ समझ लेने के बाद इस दुनिया में 80% लोग मॉडरेट हैं, जो कि सबके हित की बात सोचते हैं। लेकिन 20% लोग नॉन मॉडरेट हैं, जो कि अपने हित की बात, अपने परिवार के हित की बात, अपने जात के हित की बात, अपने क्षेत्र के हित की बात सोचते हैं। लेकिन मॉडरेट का अर्थ ही होता है कि उदारवादी होना, अपने को कम समझना और सारे लोगों के लिए चिंतन करना, मॉडरेट का यह लक्ष्य है। तो नेताजी, आज के जो दौर चल रहा है तो इतना करोड़ों रुपया जो पार्टियां खर्चा करती हैं उसके आगे ये साधारण सा एक आपका प्रत्याशी टिक पाएंगे पैसे के मायने में? इनके पास तो न पैसा है न कुछ है, तो न गाड़ी है न घोड़ा है, तो कैसे चल पाएंगे और कैसे लोगों तक पहुंच पाएंगे, अपनी बातों को कैसे लोगों तक रख पाएंगे? विल नॉट पावर कैन मेक ए नेशन स्ट्रांग। अगर इच्छा शक्ति आदमी के पास है, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये मॉडरेट पार्टी विल पावर को लेके चलती है, ऑनेस्टी को लेके चलती है और बाहुबली इसमें कुछ नहीं सामने टिक पाएंगे। जब सूरज निकलता है ना तो सारे तारे गुम हो जाते हैं। वैसे ही जब मॉडरेट पार्टी का प्रकाश जब फैलेगा देश दुनिया में तो सारी पार्टियां धूमिल पड़ जाएंगी। जो मॉडरेट पार्टी के प्रत्याशी हैं राजू जी, इनसे बातें करेंगे और क्या क्या इनका एजेंडा है 2024 के लोकसभा में, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। वो और अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजू चौहान, मॉडरेट पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी। तो इस बार बहुत सी पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो रखती हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, प्लस बीजेपी का जो मोदी जी की गारंटी है चल रहा है, तो आपकी क्या गारंटी है? देखिए, देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल और भटनी चीनी मिल लगाए जाएंगे और चिरैया ढाला और कसिया ढाला अंडरपास बनाए जाएंगे। कुरने नाले पर दोनों तरफ रोड बना करके 5 उसमें पुलिया डाली जाएंगी और शहर का विकास हो जाएगा। और उसके बाद जो भी जनता कहेगी उसका काम होगा। बीजेपी के आंधी में राजू जी टिकेंगे, मॉडरेट पार्टी वाले बीजेपी की आंधी में? बीजेपी की आंधी कल थी, आज नहीं है। आज बीजेपी का नाम कोई नहीं ले रहा है, कल बच्चे भी ले रहे थे। आज बीजेपी भगाओ अभियान चल रहा है और आप कह रहे हैं बीजेपी का नाम चल रहा है। बीजेपी भगाओ अभियान चल रहा है। शशांक मणि आ गए अमेरिका से, माटी के लाल हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो विकास करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां को देवरिया ज़िले में इन्वेस्टमेंट के लिए लाएंगे। तो उनके आगे आपका जो शुगर मिल है, चाहे तमाम ये जो चिरैया ढाला है, लोगों को ये दिखाई देगा कि रोजगार दिखाई देगा? देखिए, वो रोजगार क्या लगा देंगे? उन्हीं की पार्टी के लोग न मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ नगर पालिका के चुनाव में कह के गए कि चीनी मिल चालू करेंगे, अभी तक नहीं किए। तो यही विकास है ना। और ये कोई देखिए, ये माटी के लाल हैं तो हम लोग का जन्म पत्थर के लाल थोड़ी हैं। हम लोग भी माटी ही से जन्मे हुए हैं और माटी में ही मिलेंगे। अगर हो सके तो देवरिया की जनता माटी के लाल को कहीं माटी में न मिला दे, ये उसका फैसला है। तो युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? देवरिया जिले के तमाम युवा आपको देख रहे हैं, तो युवाओं को क्या भरोसा दिलाएंगे
और क्या युवाओं को कहेंगे कि युवा आपको वोट मारे? अगर सीट यहाँ से निकल जाएगा तो हम हमसे पहले भी आपसे कह चुके हैं कि देवरिया जिले से अगर सांसद बन के दिल्ली चले जाएंगे तो हम जो वहाँ से वैकेंसियाँ निकलती हैं वो पुलिस का हो, चपरासी का हो, बड़े बाबू का हो, क्लर्क का हो या मिलिट्री का हो, तो उसमें परसेंटेज बांट दिए जाते हैं। तो अगर हम चले जाएंगे, जो हमको परसेंट मिलेगा तो हम देवरिया जिला के युवाओं को ला करके उसमें भरवाएंगे। जो जिसका जैसा रहेगा, जैसा जिसका सर्टिफिकेट रहेगा, जिसका जैसा मेरिट रहेगा, उसके लिए हम भी लड़ेंगे। तो युवाओं को लिए नौकरी का व्यवस्था आप करने की बात कर रहे हैं, तमाम और शुगर मिल चालू करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो सब पार्टियां यही एजेंडा लेके चल रही हैं, तो उनसे कुछ अलग आपका कुछ नहीं है? देखिए, और पार्टियां ये मिल के एजेंडा कहाँ लेके चल रही हैं? अरे ये बहुजन समाज पार्टी वाले तो मिल को बेच दिए, भारतीय जनता पार्टी वाले मिल चलाने का वादा किए, तो ये बहुजन समाज पार्टी वाले भी लड़ने आए हैं जो बेच दिए, और ये भाजपा वाले भी लड़ने आए हैं जो वादा किए हैं। तो ये वादा करके जब चले गए, वो बेच के चली गई, तो अब देखिए जनता क्या कर रही है। जनता तो इन लोगों को इस बार भगाने जा रही है। राजू जी, मैं देखता हूं, जब चुनाव में घूमता हूं, लोगों का कवरेज करता हूं, चुनाव के दौर में मैं जाता हूं, लोगों को घर घर डोर डोर हम लोग जाते हैं, कवरेज करते हैं, जो भी लोगों का दर्द है वीडियो में पिरोते हैं और दिखाते हैं समाज को कि ऐसा ऐसा हालात हैं। तो क्या राजू जी, जो धनबल बाहुबल के आगे राजू चौहान टिकेंगे, मॉडरेट पार्टी टिकेगी? आपके पास न पैसा है, न चलने के लिए गाड़ी घोड़ा है, न स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, BMW है, तो कैसे आप चलेंगे भाई? अगर फार्चूनर और BMW को देख के वोट पड़ता तो ये फार्चूनर की कंपनियां और ये स्कॉर्पियो की कंपनियां जो चला रहे हैं वो ये देश के CM और PM होते। ये मोदी और जोगी की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे देश के लोग ये गाड़ी और बंगला पर वोट नहीं देते हैं, वो नेता देख के वोट देते हैं। ये गाड़ी और बंगले पर वोट नहीं पड़ता है। अगर देश को आज़ाद कराए गांधी जी, उनके पास कितनी गाड़ियाँ थी, कितने बंगले थे, वो देश को आज़ाद कराए। तो ये लोकतंत्र देश है, यहाँ जनता वोट करती है, और इस बार जनता पैसे वालों से उब गई है, धनबली और बाहुबलियों से उब गई है। गोरखपुर में हम जब गए थे टिकट लाने के लिए बलराम जी के पास, तो हमने देखा कि इस समय होल्डिंग लगा है कि योगी आदित्यनाथ जी का, कि माफिया मिट्टी में मिल गए। अच्छा। हाँ, और जो आयातिक अहमद और ये मुख्तार अंसारी को तो ये आया था कि उनका हार्ट अटैक हो गया। तो अगर मुख्तार अंसारी का अगर हार्ट अटैक हो गया तो योगी जी किस बेस पर कह रहे हैं गोरखपुर में कि माफिया मिट्टी में मिल गए? तो वो फ्लेक्स लगा था, बोर्ड लगा था कि कहाँ? फ्लेक्स लगा है, 144 में भी बोर्ड लगा हुआ है, एकदम बोर्ड लगा है। देवरिया में भी ये मोदी जी का बोर्ड लगा है। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए कोई जन्म आचार संहिता। भाई आप नेता हैं, और नेता हैं, जाइए चुनाव आयोग में कंप्लेन करिए। नेता है तो नेता का काम यही बनता है, क्योंकि वो पार्टियां जब गलत कर रही हैं तो आप दिखाइए। हाँ, तो हमको भी कल पर्चा भर लेने दीजिए, उसके बाद देखिए लड़ाई। हम अपने कागज पत्तर में व्यस्त थे, कल मेरा पर्चा दाखिला किया जाएगा। जब हम पर्चा दाखिला कर लेंगे तो उसके बाद हम तो लड़ने ही आए हैं इन लोगों से। और कौन बनेगा माटी का लाल और कौन बनेगा विकास पुरुष और कौन बनेगा पत्थर का लाल, कौन बनेगा काठ का लाल, यहाँ देवरिया की जनता बताएगी कि कौन विकास पुरुष बनेगा। ये इंग्लैंड, ये अमेरिका में रहते हैं, इनका जन्म हुआ शशांक मणि का, तो ये AC में जन्मे और उसके बाद पढ़ने AC में चले गए। और उनको अगर कुदारी या खुरपी हंसुआ धरा दिया जाए तो पकड़ना नहीं जानेंगे और मिट्टी के लाल बन गए। तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, वादा करेंगे काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोलने वाला इस पूरे भारत में कोई पार्टी नहीं है। चलिए, ये है मॉडरेट पार्टी के कैंडिडेट राजू चौहान जी। इनकी बातों से कितना सहमत हैं, इस वीडियो में इतना। इनके बारे में क्या सोचते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में और राजू जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।